बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ जो गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी उसके अंदर हम ये जॉइंट लेस भी लगाएंगे, पाइपिंग भी लगाएंगे गले के अंदर, लेकिन बिना कट किए ही हम लगाएंगे और शिटर लेस भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही वायरल जो नेक डिज़ाइन है आजकल बन रहे हैं, इसी तरीके का नेक डिज़ाइन हम बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल शर्ट का जो है वो ले लिया है गला, और यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। 3.5 इंच ऊपर से चौड़ाई रखेंगे, गहराई इसकी मैं 7 इंच रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेजरमेंट जो है ना आपने अपने साइज़ के हिसाब से करनी है, जितना भी आप खुला और गहरा गला पहनती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको शेप दे लूँगी। वी शेप में मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का सा यहाँ से राउंड देते हुए वी शेप हम बना लेंगे। ठीक है, आपने जिस तरह की भी शेप बनानी है आपने ड्रा कर लेना है इस तरह से। और अब ये जो मेजरमेंट का निशान लगाया है इससे आपने आधा इंच जो है अंदर की तरफ कटिंग कर देनी है। ठीक है, जो कि सिलाई का मार्जिन होगा, बिल्कुल उस निशान के ऊपर कट नहीं करनी, वरना सिलाई के बाद आपका जो नेक है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसी तरीके से रखा है, और इसी गले की मेजरमेंट के हिसाब से इसके साथ ही इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे इसको भी 1.5 इंच का पट्टी इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का जो पैटर्न है हमने इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर भी कट कर लिया, और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा हम पहले ये गला रेडी करेंगे। कोई बुकरम इसमें मैंने नहीं लगाई, क्योंकि जब हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें भी बुकरम लगेगी। तो लॉन का सूट है, इस वजह से इसके अंदर इस नेक में मैंने बुकरम नहीं लगाई, ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। ठीक है, तो बस इस गले को हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हम कट्स लगा लेंगे वी कट में, और यहाँ पे जो राउंड शेप दी है हल्की सी, उसमें भी हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब बस इस गले को इस तरीके से हमने पलट लेना है अच्छे से। आप चाहें तो इसको आयरन कर लें। अच्छे से पलटने के बाद हम इसके बैक साइड पे एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तुरपाई भी आप कर सकती हैं, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, आप सिलाई कर सकती हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करनी है, तो सिलाई का भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करके इस सारे गले को आपने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे ये देख लें, कुछ इस तरीके से ये हमारा नेक रेडी हो गया। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और पिंस लगा लें आप, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसी की मेजरमेंट के हिसाब से हम बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है, ताकि ये आगे पीछे ना हो। यहाँ पे बुकरम का पीस मैंने ले लिया है। सेंटर में थोड़ी सी मैंने शेप ड्रा की थी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं आपके सामने ही इसको ड्रा करती हूँ। 17 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है, और यहाँ पर जो है इसकी, अब यहाँ पे बुकरम को आपने इसके नीचे इस तरीके से रखना है, और जो आपने गला रेडी किया है उसी गले के साथ इसकी आपने मार्किंग कर लेनी है बुकरम के ऊपर। ठीक है, तो लंबाई मैंने आपको बता दिया है, 17 इंच ली है। अगर आपकी शर्ट ज़्यादा लंबी है तो आप इसको ज़्यादा थोड़ी लंबाई में भी रेडी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी शेप ये देख लें बना ली है, जितना हमारा नेक था। और अब हम इसके जो जॉइंट लेस जो हमने इसके अंदर लगानी है उसका हमने हिसाब लगाना है। यहाँ पे जॉइंट लेस आपकी जितनी भी चौड़ी है उसको आपने इस तरह से रखना है, और जो उसकी दोनों साइडों की आउटलाइन है उसके अंदर अंदर आपने दोनों साइडों पे एक डॉट लगा लेना है। ये बहुत ही इजी तरीका है। आप जॉइंट लेस जो है जब इस तरह से फिलिंग में लगाएंगी तो उसकी आपने मेजरमेंट इस तरीके से लेनी है, तो वो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो आपके पास मेजरमेंट जो है उसकी आ जाएगी। तो बस इस तरीके से हम ये नेक ड्रा कर लेंगे। सेंटर में मैंने इस तरह से बिल्कुल आधी इंच से भी कम, यानी कि जो मशीन का 1 फुट होता है उतनी मार्किंग की है। और बाकी जो है जॉइंट लेस का अब ये हिस्सा मैं ड्रा कर रही हूँ सेंटर वाला, ये देख लें इस तरीके से। तो इसके बाद जो है बाहर वाली साइड का जो मार्जिन है वो भी हम तकरीबन आधा इंच से भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में मैंने नहीं लिया। अब आप जो है आधा इंच भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो जितनी या आपकी जॉइंट लेस की चौड़ाई है उसी हिसाब से आप जो है इसकी जो अंदर बाहर की बाकी की जो स्पेस है वो आप रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉस पे निशान लगा लिया, और एक टिक पे, जो टिक वाला है वो हमारा जॉइंट लेस वाला पार्ट है, उसको हम कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिलती रहे। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग ये देख लें कि इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर ली है। आउटसाइड से भी कटिंग कर ली है, अंदर वाला नेक भी कट कर लिया है। और अब ये वाला जो है जॉइंट लेस वाला पार्ट जो है ये भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। सारी तरीका जो है आपने इसका स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करना है जो कटिंग का है, स्टिचिंग का है। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट जो है ये गला बन के रेडी हो जाएगा। अब जो है गले का बिल्कुल जो सेंटर है उसको भी मैं कट करके अलग कर लूँगी, यानी कि ये जो नेक है इसको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया। तो अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये देख लें कुछ इस तरीके से हमारी ये कटिंग आ गई है। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर। ठीक है, अब हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। अभी मैंने सिर्फ बाहर वाली कटिंग की है, सेंटर से नेक को भी कट नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे जॉइंट लेस वाला जो पार्ट है इसको भी हम इस तरह से सेंटर से कट लगा लेंगे। जो कॉर्नर होंगे कॉर्नर पे हम जो है तिरछे कट लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने इस तरह से ही पेस्ट किए हैं, अभी इनको सेंटर से अलग नहीं किया। सेंटर में हम पाइपिंग भी करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आपने इस गले की पाइपिंग किस तरीके से करनी है। तो अब हम फैब्रिक ग्लू ले लेंगे, या आप ग्लू स्टिक भी ले सकती हैं या UHU ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू स्टिक आप ले लें। UHU जो होती है समटाइम ज़्यादा लग जाती है तो फिर सिलाई करने में जो है मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने इसको पेस्टिंग कर लेनी है। सारे फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अपने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब ये पेस्टिंग हमने कर ली है जो बाहर वाली साइड की है। अब हम इसके ऊपर किनारी के ऊपर दोबारा से ग्लू लगाएंगे और जो जॉइंट लेस है वो हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। तो लेस को आपने ज़्यादा खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपने इसको रखना है। जहाँ पे आपका इस तरीके से कोना आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे आप कट लगा लें छोटा सा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही लेस जो है वो लें, यानी बारीक लें, आप चौड़ी भी लगा सकती हैं। ठीक है, चौड़ाई में भी आप लेके लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लगा लेना है। दूसरी साइड मैंने ऑफ कैमरा रेडी कर ली थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी। तो इस तरीके से आपने ये दोनों साइडों पे लगा लेनी है। और अब ये जो किनारे वाली साइड है यहाँ पे भी ग्लू लगा के हम ये जो शीटर लेस है इसको हम किनारे पे लगा लेंगे। अच्छा, लेस जो है उल्टी रखनी है आपने, क्योंकि सीधी साइड जो है वो गले की सीधी साइड के ऊपर आ जाएगी। जॉइंट लेस भी आपने उल्टी रखनी है और जो शीटर लेस है वो भी आपने उल्टी रखनी है। अब जो है इसके अंदर वाला फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। जहाँ पे हमारी गोलाइयाँ हैं वहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे ताकि अच्छे से टर्न हो जाए। तो इसको भी अब हम पेस्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी पट्टी एक साइड की रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड को भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे ये देख लें दोनों साइड हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे पाइपिंग जो नॉर्मल सिल्क की पाइपिंग होती है उसी में से मैंने डोरी निकाल के और उस पाइपिंग को मैंने 2 हिस्सों में सेंटर से कट कर लिया था। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास फैब्रिक कोई नहीं है एक्स्ट्रा या पाइपिंग भी कम है तो आप इस तरीके से उसी पट्टी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, ये भी एक जो है अच्छी टिप है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर में कॉर्नर के ऊपर गले को सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है ताकि यहाँ से ये हिले नहीं। अब यहाँ पे ये जो पाइपिंग वाली पट्टी थी
थी हमारी, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके पाइपिंग बना ली है और इसको हम इसके अंदर सेंटर में रखेंगे। यानी नीचे वाला गला तो हमारा पहले से ही रेडी था, अब ऊपर वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको रखते हुए हम ये पाइपिंग इसके अंदर इस तरीके से लगाते चले जाएंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा राउंड आ रहा है वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात से पाइपिंग लगानी है, क्योंकि ताकि जो है हमारी जो पाइपिंग है वो कहीं से कम या ज़्यादा ना आए, बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी के साथ ये वाला डिज़ाइन आप इस तरीके से बना सकती हैं। ठीक है, शर्ट के ऊपर आपने कटिंग कोई नहीं करनी, बस शर्ट के ऊपर नॉर्मल ही आपने गला बनाना है और ये जो डिज़ाइन है आपने इसको इस तरह से अलग से बना के ऊपर लगा लेना है। सेंटर में पाइपिंग भी आपकी आ जाएगी। पाइपिंग के अंदर आप उसके ऊपर कोई लूप्स भी ऐड कर सकती हैं या इसके ऊपर आप बटन्स भी ऐड कर सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे हम इसकी सिंपल नीचे से फोल्डिंग करके यहाँ से इसको सिलाई को टर्न करके दूसरे किनारे की भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये देख लें कितनी सफाई के साथ ये हमारा एक साइड का हिस्सा लग चुका है और दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। सेंटर का जो कॉर्नर है वो जो इनकी नोक बनी हुई है उनको आपने अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल उसको सेंटर पे आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपने इसको बाकी सिलाई लगाना जो है बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो बस इस साइड के ऊपर भी आपने इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। ठीक है, और गला हमारा रेडी हो गया है। अब बस हमने जो जॉइंट लेस लगाई थी उसके किनारों के ऊपर हम लास्ट में सिलाई चला लेंगे ताकि वो भी पक्की हो जाए, क्योंकि हमने उसको भी ग्लू की मदद से ही लगाया था, सिलाई अभी नहीं लगाई थी। तो इस तरीके से ये होता है कि सिलाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, बस एक ही दफ़ा आप सारा गला रेडी कर लें और लगाएं जब जिस टाइम पे उस टाइम पे आपने एक एक सिलाई उसके ऊपर लगा लेनी होती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो है इजी तरीके के साथ बनाना जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें गले की दूसरी साइड की सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चली है और इसके बाद हमने इसके सेंटर में जो जॉइंट लेसेस हैं लगाई थी उनके ऊपर हमने किनारे की सिलाइयाँ लगा लेनी है। बैक साइड से हमारा बिल्कुल गला नीट है। तो बस मैं अब इसकी सिलाई लगा लूँगी। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा गला बन के रेडी हो गया। ये इसकी बैक साइड है, बिना कट किए ही हमने इसके ऊपर जो है पाइपिंग भी कर ली है और ये डिज़ाइनिंग भी कर ली है। तो सेंटर में आप बटन्स भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।